हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो सीपीसी एकेडमी में आपका स्वागत है और ये क्लास नंबर आपकी 10th है। ठीक, 10th क्लास जो है, ये जो हम क्लास करने वाले हैं, ये क्लासेस हमारी कौन सी चल रही हैं? तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की हमने क्लास चला रखी हैं और उसी पर बेस ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं, ये क्लासेस ऐसे आपकी हैं तो ये नंबर को आपका बहुत ज़्यादा बूस्ट करेंगी। अगर आपने सारी की सारी क्लासेस देख ली, अभी तो 10 क्लासेस हुई हैं। ठीक है, रेगुलर आपकी क्लास चल रही हैं, 7 आपकी पर डे आपकी क्लास आती है, तो आपका 95% जो है, तो देखो जीएस इनफाइनाइट सब्जेक्ट है, लेकिन मैं 95% जो है इन वीडियो से आप कवर कर लोगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। ठीक, तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सीपीसी एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको पहले मिले। तो अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली थी हिस्ट्री में। ठीक है, और हिस्ट्री में अब तक हमने दिल्ली सल्तनत जो है वो आपकी ख़त्म कर ली। दिल्ली सल्तनत जब हमारी ख़त्म हो गई, दिल्ली डायनेस्टी हमारी ख़त्म हो गई, तो आज हम करने वाले हैं मुग़ल, और कोशिश करेंगे कि 2 क्लासों में हम मुग़ल तक ख़त्म कर दें और फिर अंग्रेज आएंगे। मतलब 4 से 5 क्लासों में कोशिश हमारी यही रहेगी, हम हिस्ट्री को कवर कर दें 15 क्लासों में। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे। ठीक, मैं बिल्कुल ही टाइम वेस्ट आपका नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है आपका टाइम कीमती है। तो इस थॉट्स के साथ हम छोटे से हम आगे बढ़ेंगे कि अगर आपको सूरज की तरह चमकना है, ठीक है, तो सूरज की तरह जलना सीखो। मतलब अगर आपको बड़ा इंसान बनना है, आपको अच्छी जॉब चाहिए, तो आपको क्या होना पड़ेगा? कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। ये डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने आपकी कही है। ठीक, तो अब्दुल कलाम जी ने कही है कि भैया अगर आपको अच्छी जॉब लेनी है या अच्छा चमकना है, लोगों की नज़रों में आना है, तो आपको जितना आपका कठिन परिश्रम होगा, जितना आपका हार्डवर्क होगा, उतना ही आपको क्या करेंगे लोग? ज़्यादा जानेंगे, उतना ही आप सक्सेस हो गए। ठीक है, इवन आपको बड़ा एग्ज़ाम निकाल लोगे, सपोज मानो कोई सा भी सीजीएल निकाल लोगे या दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम निकाल लोगे, आईएएस निकाल लोगे, तो जितना बड़ा एग्ज़ाम होगा उतनी ही आपकी चमक होगी। लेकिन आप सबको पता ही है कि भैया जी जो भी बड़ा एग्ज़ाम होता है, ठीक है, उसमें मेहनत भी क्या लगती है? उतनी ही लगती है। तो जितना भैया आप मेहनत करोगे उतना बड़ा आप क्या होगे? चमकोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भैया। आज हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे जी सिख धर्म। तो सिख डायनेस्टी से भैया क्वेश्चन आते हैं, धर्म से, सिख संप्रदाय से। तो हमें इतना तो पता ही है कि भैया सिखों के कितने गुरु हैं? तो सिखों के गुरु हैं जी 10। टोटल कितने गुरु हुए हैं सिखों के? तो सिखों के गुरु हुए हैं आपके 10। और सिखों की सिख धर्म की स्थापना या सिख धर्म का पहला जो गुरु था उसका नाम है गुरु नानक देव। क्या नाम है? गुरु नानक आपका देव। तो गुरु नानक देव जो हैं वो सिख धर्म के संस्थापक भी हैं और सिखों के पहले गुरु भी हैं। कौन? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव की जन्म की बात करूं तो 15 अप्रैल 1469 में, ठीक है, इनका जन्म हुआ था तलवंडी में। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ननकाना साहिब कहाँ है? तो ननकाना साहिब जो है, ठीक है, ये कहाँ पर पड़ता है? तो ननकाना साहिब पड़ता है पाकिस्तान में। ठीक, अगर मैं सिख धर्म की बात करूं तो सिख धर्म में मतलब गुरु नानक देव ने इन्होंने लंगर की व्यवस्था आपकी चलाई थी, लेकिन लंगर की व्यवस्था को इन्होंने कंटिन्यू नहीं रखा। ठीक है, मतलब लंगर जो है हर रोज वाला व्यवस्था नहीं रखा है, सुचारू रूप से नहीं चल पाए। ठीक है, और इन्होंने सिख धर्म के लिए क्या लगा दी? गुरु की परंपरा की स्टार्टिंग आपकी कर दी थी। किसने? गुरु नानक देव ने। उसके बाद जो आपके दूसरे गुरु आए, कौन से? सिखों के दूसरे गुरु, सेकंड गुरु, जिसका नाम था गुरु आपका कौन सा? अगर आपकी याद है तो बताओ जल्दी जल्दी। तो सिखों के जो दूसरे गुरु आए थे वो गुरु आए थे गुरु अंगद। ठीक, तो अंगद देव ने सबसे पहले क्या कर दिया? इस लंगर की जो व्यवस्था थी, ठीक है, इसे आपका कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, मतलब लंगर जो है वो रेगुलर आपका चलेगा। फिर सिखों के तीसरे गुरु आए अमरदास। कौन आए जी? अमरदास। अमरदास की बात करूं तो इन्होंने भैया सती प्रथा, उसके बाद आपका पर्दा प्रथा इत्यादि का बहुत ज़्यादा आपका विरोध किया है। ठीक, फिर सिखों के आते हैं चौथे गुरु, और चौथे गुरु थे रामदास। क्या नाम था जी? रामदास। रामदास की बात करूं तो रामदास का अकबर से बहुत ज़्यादा क्या था? अच्छा संबंध था।
ठीक है। अकबर से इनकी अच्छी दोस्ती थी और अकबर से इन्होंने 500 बीघा जमीन दान में भी ली थी। और कौन से शहर की स्थापना के लिए? अमृतसर शहर की स्थापना के लिए। तो पहली चीज, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? रामदास ने। अमृतसर शहर के लिए 500 बीघा जमीन किसने दान में दी? अकबर ने दी थी। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर आते हैं सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव। कौन आते हैं जी? अर्जुन देव। सबसे पहली चीज है, अर्जुन देव से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। पहला, स्वर्ण मंदिर जो है, जो अमृतसर में है, तो स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने करी थी? तो स्वर्ण मंदिर की स्थापना करी थी अर्जुन देव ने। दूसरी चीज क्या है? क्योंकि जो गुरु ग्रंथ साहिब है, ठीक है, एक इनका जो गुरु ग्रंथ साहिब है, सिख धर्म की सबसे बड़ा पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। तो गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने करी? तो अर्जुन देव ने करी थी। अर्जुन देव ने क्या कर दिया? जो गुरुओं का पद था वो वंशानुगत कर दिया कि भैया मेरा बेटा गुरु बनेगा, उसका बेटा गुरु बनेगा। मतलब गुरु के पद को क्या कर दिया? वंशानुगत कर दिया अर्जुन देव ने। ठीक, उसके बाद हुआ क्या? जहांगीर का बेटा था खुसरो, और खुसरो को एक बार क्या कर दिया? अर्जुन देव ने संरक्षण दिया था, इसलिए जहांगीर ने गुस्सा होकर अर्जुन देव को क्या कर दिया? फांसी पर चढ़ा दिया। ठीक, उसके बाद अर्जुन देव के पास अगला आपका आया था छठे गुरु, गुरु हरगोविंद। कौन से थे? गुरु हरगोविंद। हरगोविंद से सिर्फ आपको यही याद रखना है। ठीक, इसके कुछ खास याद तो रखना नहीं है कि जो एक राजा था मुगल बादशाह दारा सिखों से क्या थे? इनके अच्छे संबंध थे। किससे? दारा सिखों से। ठीक, उसके बाद 7वें गुरु आते हैं आपके हरिकिशन जो थे वो सिख धर्म के कौन से गुरु थे? 7वें गुरु थे। ठीक, और 7वें गुरु होने के साथ साथ इनका जो कार्यकाल था, टाइम पीरियड जो था इनका कार्यकाल, सारे सिख गुरुओं में, सारे सिखों के 10 गुरुओं में सबसे छोटा जो कार्यकाल था वो किसका था? हरिकिशन का। क्योंकि इनकी जो मृत्यु हो गई थी, एक बीमारी इनको हो गया था, चेचक हो गया था, तो चेचक के कारण जो है इनकी मृत्यु आपकी हो गई। फिर सिख धर्म के 8वें गुरु आते हैं गुरु तेग बहादुर। कौन आते हैं? गुरु तेग बहादुर। तेग बहादुर की बात करूं तो औरंगजेब का एक पुत्र था अकबर द्वितीय, जिसको तेग बहादुर ने क्या दे दिया? संरक्षण दे दिया। तो तेग बहादुर से भैया औरंगजेब जो है वो गुस्सा हो जाता है और दिल्ली के चांदनी चौक पर इनसे इस्लाम कबूल करने के लिए कहता है। तो इन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया। तो औरंगजेब ने भैया किसको? तेग बहादुर को चांदनी चौक पर क्या कर दिया जी? उनको फांसी पर आपका चढ़ा दिया। ठीक, सो ये 9वें गुरु थे। ठीक, उसके बाद आते हैं सिखों के 10वें गुरु। तो सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गोविंद सिंह थे, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों के अंतिम गुरु भी हैं, लास्ट गुरु भी हैं, और सिखों के 10वें गुरु भी कौन है? गुरु गोविंद सिंह है। गुरु गोविंद सिंह की अगर मैं बात करूं तो 26 दिसंबर 1666 में पटना साहिब में इनका क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने पढ़ाई बढ़ाई कहाँ से करी? तो अमृतसर शहर से इन्होंने क्या करी है? पढ़ाई करी है। और इन्होंने भैया गुरु पद को ही समाप्त कर दिया, इसलिए सिखों के अंतिम गुरु कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह। इसके बाद इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किसने करी थी? तो खालसा पंथ की स्थापना करी थी गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, इन्होंने मुगलों से लड़ने के लिए एक सैनिकों की क्या बना दी? टुकड़ी बना दी कि भैया मुगलों से लड़ना है तो सैनिकों की क्या टुकड़ी बना दी। और इन्होंने सिखों के लिए 5 चीज रखना अनिवार्य कर दिया। केस, कंघा, कृपाण, कछा, कड़ा, ये सब रखना आपका अनिवार्य कर दिया। और कहा कि शक अब कभी भी अपने बाल जो है वो नहीं दिखाएंगे। ठीक, और इन्होंने मुगलों को बड़ा अच्छा क्या करा? जवाब दिया था, लेकिन औरंगजेब ने क्या करा दिया? इनकी मृत्यु करा दी थी। ठीक, उसके बाद सिख धर्म में कोई व्यक्ति आया नहीं है। एक व्यक्ति आया था आपका बंदा बहादुर, उसको भी औरंगजेब ने क्या करा दिया? आपका मृत्यु करा दी। बस इतनी चीज आपको याद रखनी है, किससे? सिख धर्म से। और अब हम स्टार्ट करेंगे मुगल वंश। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे? मुगल वंश। अगर मैं मुगल वंश की बात करूं तो सबसे पहले तो यही आता है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, या मुगलों की स्टार्टिंग जो है आपकी किसने करी? तो भैया मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। कौन था जी? मुगल वंश का संस्थापक है बाबर।
मतलब बाबर को ही मुगल वंश का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। ठीक, अगर बाबर की बात करूं तो बाबर का जन्म जो है वो 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। ठीक, और एक उज्बेकिस्तान में एक जगह पड़ती है फरगना, वहाँ पर बाबर का जन्म हुआ। बाबर की अगर बात करूं तो बाबर 11 वर्ष की आयु में आपका राजा बन गया था अपनी दादी के सहयोग से। ठीक, और इनकी दादी का नाम था दौलत बेग। ठीक, तो ये 1494 ईस्वी में क्या बना जी, आपका राजा बना। कौन? बाबर। तो 1494 में आपका बाबर राजा बना, और बाबर ने राजा बनते ही सबसे पहला जो युद्ध लड़ा था वो लड़ा था 1501 में समरकंद का युद्ध। तो समरकंद का युद्ध जो है बाबर का राजा बनने के बाद सबसे पहला आपका युद्ध था। ठीक, लेकिन अगर पूछा जाए कि भैया बाबर जो है अपना उधर रह रहा था, ठीक है, तो एक बार ये राणा सांगा वगैरह जो हैं इब्राहिम लोदी को मारने के लिए इनवाइट कर देते हैं, किसको? बाबर को। लेकिन बाबर ने जो युद्ध लड़ा था पानीपत का युद्ध, पानीपत के युद्ध जो था बाबर का 5वें नंबर का युद्ध था। मतलब बाबर ने भारत पर पानीपत के युद्ध से पहले 4 बार जो था वो आक्रमण कर चुका था। बाबर का अगर बात करूं, सबसे पहला जो युद्ध है भारत पर वो 1519 में इसने बेजोर अभियान करा था। कौन सा अभियान करा था? बेजोर अभियान। और बेजोर अभियान जब इसने करा था तो सबसे पहला जो युद्ध है इसका भारत पर वो बेजोर अभियान का है, जिसमें इसने खेड़ा के किले को आपका जीता था। ठीक, और खेड़ा के किले को जीतने के बाद, ठीक है, सॉरी, भेड़ा के किले को जीतने के बाद इसने और आपके सबसे युद्ध लड़े। बाबर का जो पानीपत का युद्ध है जिसमें इब्राहिम लोदी को इसने मारा था, पानीपत का प्रथम युद्ध। और पानीपत का फर्स्ट जो युद्ध था वो कब हुआ था? 1526 में। तो बाबर का जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो कौन से नंबर का युद्ध था? तो आप बोलोगे जी 5वें नंबर का युद्ध था। इब्राहिम लोदी को मार देता है, और इस युद्ध में इसने सबसे पहले किस चीज़ का इस्तेमाल करा था? तोपों का। मतलब भारत में पहली बार किसी व्यक्ति ने बारूद का और तोपों का प्रयोग करा। किसका? तोपों का और आपका बारूद का प्रयोग करा। तो तोपों का और बारूद का प्रयोग करने वाला भारत का पहला राजा कौन था? तो वो राजा था आपका बाबर। अब देखो, बाबर की अगर मैं बात करूं तो बाबर ने पानीपत का युद्ध लड़ा, इब्राहिम लोदी को मारा, ठीक है, और ये जो था आपका वापस जो है अपने देश चला गया। इसने अभी तक जो थी वो भारत में आने की नहीं सोची थी, क्योंकि बाबर का सबसे पसंदीदा शहर जो था वो काबुल था। बाबर का सबसे फेवरेट शहर कौन सा था? काबुल। मतलब ये सोचो कि बाबर ने जब पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था तो उसने क्या करा था? काबुल के प्रत्येक निवासी को चांदी का सिक्का आपका दान में दिया था। बाबर ने बेसिकली 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा। तो बाबर ने बेसिकली भारत में जब आया था तो इसके भारत पर 4 आक्रमण है। ठीक है, आप याद ट्रिक भी आ सकते हो, पान खा चांद के घर। चांद के घर, पान का मतलब पहला जो बाबर का युद्ध है वो है पानीपत का युद्ध। दूसरा जो युद्ध है वो है जी खानवा का युद्ध। तीसरा जो युद्ध है बाबर का वो है जी चंदेरी का युद्ध। और जो चौथा युद्ध है घाघरा का युद्ध है। कौन सा युद्ध है जी? घाघरा का। मतलब बाबर का पहला युद्ध जो था वो पानीपत का युद्ध है, दूसरा खानवा का युद्ध है, तीसरा चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। अब देखो, बाबर यहाँ से लौट गया, कहाँ से? यहाँ से। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने ये नहीं सोची कि उसको कहाँ रहना है, भारत में रहना है। तो उसने क्या करा? जब उसने यह निर्णय लिया कि उसको भारत में रहना है तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा और मेदिनी राय और मुगलों ने इनका क्या कर दिया जी? विरोध कर दिया। इन तीनों ने, इसने, राणा सांगा ने, मेदिनी राय ने, घाघरा के युद्ध में इन तीनों ने खानवा नामक स्थान पर बाबर के लिए क्या कर दी? सेना खड़ी कर दी। इधर बाबर है, इधर 3 सेना है, और इनकी सेना बाबर से कई गुना बड़ी थी। तो बाबर ने सबसे पहले, क्योंकि बाबर को यह युद्ध जो था वो हर हाल में जीतना था, क्योंकि अगर इस युद्ध को जीतेगा तभी वो भारत में आपका एंट्री ले सकता था। तो बाबर ने क्या करा? बाबर ने अपने सैनिकों पर
लगने वाला जो टैक्स था, जिस टैक्स का नाम था तमगा नामक टैक्स। तमगा नामक टैक्स क्या था? तमगा नामक टैक्स जो था वो ऐसा टैक्स था कि सैनिक जो जितना भी धन लूटते थे उनसे टैक्स लिया जाता था। तो बाबर ने क्या मना कर दिया कि भाई अब से कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, तो तमगा नामक टैक्स को मना कर दिया। उसके बाद बाबर ने पहली बार जो है वहाँ पर अल्कोहल शराब वगैरह पीने पर क्या लगा दिया जी? प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, कि कोई भी सैनिक शराब वगैरह नहीं पिएगा। तीसरी चीज, बाबर ने पहली बार जो है वो एक शब्द का इस्तेमाल करा था किसी युद्ध में, जिहाद में। तो इसी युद्ध में बाबर ने एक शब्द का इस्तेमाल करा, जिहाद का। तो जिहाद शब्द की स्टार्टिंग किस युद्ध में करी गई थी? तो वो यही युद्ध था, खानवा का युद्ध। बाबर ने यह युद्ध लड़ लिया और यहाँ पर राणा सांगा को हराया। उसके बाद चंदेरी का युद्ध लड़ा, मेदिनी राय को हराया, फिर मंगोलों को हराया। लेकिन जो मंगोल अफगान थे, सॉरी, अफगानों को तो हराया, लेकिन इसने कंप्लीट रूप से अफगानों को नहीं हरा पाया। और जो बाबर का पुत्र आएगा, क्या नाम था? हुमायूं, जिसके लिए सबसे बड़ा खतरा बनेंगे ये अफगानी। ठीक, तो बाबर का पानीपत का युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528 और घाघरा का युद्ध था 1529। ठीक, उसके बाद होता क्या है, बाबर की 26 दिसंबर 1530 में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और बाबर को दफनाया गया था आगरा में। कहाँ पर दफनाया गया? आगरा में। और आगरा में इसने एक खुद बगीचा भी बनाया था, आराम बाग बगीचा। और ये जो आराम बाग बगीचा था, ये एक शैली से बना था जिसे हम बोलते थे चार बाग शैली। क्या बोलते थे? चार बाग शैली। बाबर को चार बाग शैली का जनक भी आपका कहते हैं। तो बाबर को यहाँ पर दफनाया गया, लेकिन बाबर की इच्छा थी वो कहाँ जाए, उसको कहाँ दफनाया जाए? काबुल। तो अकबर आएगा, जो अकबर जो है बाबर को कहाँ दफना देगा? तो आगरा से उठाकर ये ले जाएगा आपका काबुल। तो मतलब अकबर को की कब्र को, बाबर की कब्र को आगरा से काबुल कौन ले गया? आपका अकबर। ठीक, अब देखो बाबर की मृत्यु हो गई। ठीक है, बाबर की अगर बात करें तो बाबर ने एक चीज़ और याद रखनी कि बाबर ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण भी किसने करा था? बाबर ने। और जो ये बाबरी मस्जिद है, इसका जो वास्तुकार है, डिजाइनर है, वो कौन था? मीर बाकी था। कौन था जी? मीर बाकी। तो बाबर ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करा, तो उस समय जिसका जो बाबरी मस्जिद का डिजाइनर था, जिसने डिजाइन तैयार करा था, वो कौन था जी? आपका मीर बाकी था। ठीक, अब देखो बाबर की जो आत्मकथा है, उस आत्मकथा का नाम है तुजुक ए बाबरी। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तुजुक ए बाबरी। ठीक, अब देखो बाबर की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। बाबर के कितने पुत्र थे? चार। ठीक, और चारों में सबसे बड़ा जो पुत्र का नाम था, उसका नाम था जी हुमायूं। क्या नाम था? हुमायूं। बाबर ने अपने जीवन काल में ही हुमायूं को क्या बना दिया था? राजा घोषित कर दिया था। हुमायूं जैसे ही राजा बना, सबसे पहले उसने अपने चारों भाइयों में अपने साम्राज्य को जो था आपका बांट लिया। ठीक, हुमायूं की बात करें तो हुमायूं का जो पहला युद्ध था वो 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध था। मतलब हुमायूं के जीवन काल का पहला जो युद्ध है वो पानीपत का प्रथम युद्ध आपका है। ठीक, लेकिन अगर कोई पूछे कि भैया हुमायूं का राजा बनने के बाद पहला युद्ध कौन सा था, तो 1531 में हुमायूं का राजा बनने के बाद जो था वो पहला आपका युद्ध था। ठीक, हुमायूं को जो है 1539 में चौसा नामक स्थान पर, ठीक है, कौन हरा देता है? शेरशाह सूरी। लेकिन हुमायूं यहाँ पर बच जाता है। लेकिन फिर 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी जो है, एक युद्ध होता है शेरशाह सूरी और हुमायूं का, जिसमें शेरशाह सूरी बेलग्राम के युद्ध में किसको? हुमायूं को हरा देता है। और हुमायूं को भारत छोड़ने पर क्या कर देता है? विवश। और दिल्ली सल्तनत का राजा बन जाता है आपका शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी देखो राजा बना और 1540 में वह दिल्ली राजगद्दी पर बैठा और 1545 तक वो राजा रहा। उसके बाद शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई और सूरी वंश
का कोई भी आपका आगे कोई योग्य शासक आपका नहीं मिला, तो भैया हुमायूं को क्या मिल गया, मौका मिल गया क्या करने के लिए, दिल्ली की राजगद्दी वापस लेने के लिए। तो हुमायूं ने 1556 ईस्वी में, कौन से इसमें, 1556 ईस्वी में, ठीक, सरहिंद का जो युद्ध था, कौन सा युद्ध था, सरहिंद का युद्ध। यहाँ इस युद्ध से क्या हुआ, हुमायूं को दोबारा अपना साम्राज्य जो था वो मिल गया, ठीक। और बाबर, हुमायूं जो था जब राजा बन गया दोबारा, तो हुमायूं के पुत्र का नाम था अकबर। क्या नाम था जी, अकबर। अकबर क्यों, अकबर का जन्म कैसे हुआ वो चीज़ समझते हैं। तो जैसे बेलगाम का युद्ध हुआ था, तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को क्या कर दिया था, भारत छोड़ने पर विवश कर दिया था। हुमायूं की एक पत्नी थी, उसका नाम था हमीदा बानो बेगम। क्या नाम था जी, हमीदा बानो बेगम। तो हमीदा बानो बेगम जो थी, उसको वो उस समय जब उसको युद्ध हार गया था, उस समय ये प्रेग्नेंट थी। तो हुमायूं जो है अपना एक उसका दोस्त था, पंजाब में रहता था, पंजाब का राजा था, जिसका नाम था बीरसाल। तो बीरसाल के दरबार में छोड़कर हमीदा बानो बेगम को, और ये आपका काबुल की तरफ आपका चला गया था। और बीरसाल के दरबार में ही किसका जन्म होता है, आपका अकबर का जन्म आपका होता है, ठीक। और अब अकबर को इसने अपने जीवन काल में, जैसे राजा बना सरहिंद के बाद, दोबारा से राजगद्दी पर बैठा, तो इसने अकबर को क्या बना दिया जी, राजा बना दिया। और राजा बनाने, सूबेदार बना दिया, कहाँ का, इसने लाहौर का, ठीक। और एक बार जो 1556 ईस्वी में हुमायूं जो था, वो हुआ क्या, एक इसने पुस्तकालय बनाया था, दीन पनाह नामक पुस्तकालय। तो दीन पनाह नामक पुस्तकालय जो था हुमायूं ने बनाया, और हुमायूं एक बार उसका उद्घाटन करने गया, और उसकी सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की क्या हो गई थी, आपकी मृत्यु हो गई थी। हुमायूं की अगर बात करें कि जितना भी हुमायूं हमने पढ़ा, इसके बारे में हमें कैसे पता चला, तो हुमायूं की एक ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं हुमायूं नामा, ठीक है। और हुमायूं नामा का जो लेखक है, उस लेखक का नाम है गुलबदन बेगम, ठीक है, गुलबदन बेगम, जो हुमायूं की बहन थी और बाबर की क्या थी, लड़की थी। तो गुलबदन बेगम जो है, उसने एक पुस्तक लिखी है हुमायूं नामा, जिससे हुमायूं के चरित्र के बारे में आपका पता चलता है, ठीक। और यह दिल्ली सल्तनत की पहली ऐसी पुस्तक है जो किसी महिला ने आपकी लिखी है, ठीक। इतनी बात आपको याद रखनी है हुमायूं से, ठीक। इसी के साथ आज हुमायूं पर हम रोकते हैं, ठीक। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और चैनल को अभी तक लाइक या शेयर नहीं करा तो शेयर कीजिए। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, आपको बस क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।